हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट विथ मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूयॉर्क में हॉलीवुड द्वारा एआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके साथ ये भी न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार ने चैट जीपीटी पर कड़ा नियंत्रण रखने की बात कही है। एआई चैट जीपीटी पर कड़ा नियंत्रण रखने की बात की है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये एआई है क्या, जो बार बार न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। एआई चैटबॉट, एआई ऐप, एआई कंप्यूटर, एआई रोबोट, इनके बारे में बार बार सुनने के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर ये एआई है क्या। आइए इस पर हम नज़र डालते हैं कि आखिर ये एआई है क्या। तो एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कृत्रिम बुद्धिता या मानव निर्मित दिमाग भी कहते हैं। अब इसकी बात करें हम कि इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एआई का, तो साधारण भाषा में या सिंपल भाषा में लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एआई का मतलब है इंसान की तरह व्यवहार करने वाले कंप्यूटर, मशीन या रोबोट, जो देखने में तो कंप्यूटर हो, मशीन हो या रोबोट हो, लेकिन बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका एकदम इंसानों जैसा हो, तो उसे हम कहते हैं एआई। एआई या कृत्रिम बुद्धिता एक तरीके का एक प्रोग्राम है जिसका प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में, मशीन में या रोबोट किसी में भी हो सकता है। आइए उसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर है, तो इसमें सारी प्रकार की सूचनाएं डाल दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सूचनाओं के आधार पे भी, हमारे दिमाग में भी सूचनाएं ही भरी हैं जिनके आधार पे हम प्रतिक्रिया करते हैं। उसी तरह सूचनाएं कंप्यूटर, रोबोट या डाल दी जाती है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद जब वो प्रोग्रामिंग हो जाती है तो कंप्यूटर या रोबोट या मशीनें जो होती हैं, 3 तरीके से वो काम करती हैं। पहला होता है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर या रोबोट में जो डाटा डाला गया है उसको वो प्राप्त करता है, और उसके साथ साथ कुछ नियम भी डाले गए होते हैं कि उस नियमों के आधार पर उनको काम करना है। तो उस नियम के आधार पर वो जानकारी को एकत्रित करता है या प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है रीजनिंग प्रोसेस। रीजनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जब यूजर कमांड देता है कंप्यूटर को या रोबोट को या किसी चीज़ को, तो वो एल्गोरिदम के आधार पे, डाटा के आधार पे वो रिजल्ट प्रस्तुत करता है। लेकिन तीसरा जो तरीका है एआई का काम करने का, वो उसे विशेष बनाता है, वो है सेल्फ करेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सेल्फ करेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि यूजर जो जानकारी हासिल करना चाहता है, तो जब कंप्यूटर या उसको जानकारी उपलब्ध कराता है, तो जब उपलब्ध कराता है तो वो उसके साथ साथ ये यूजर और उससे जो डाटा उसने उपलब्ध कराया है उसको वो स्टोर कर लेता है, ताकि फर्दर आगे वो उसको और सीख सके, प्रोसेसिंग कर सके। वही सीखने की जो क्वालिटी उसकी है वही उसे स्पेशल बनाती है। उससे वो सीखता है कि यूजर की क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और इस आधार पर
फिर यूजर जब कमांड देता है तो उसके आधार पर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास वो भेज देता है। जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं, जैसे कोई वीडियो क्लिक करते हैं, देखते हैं, फिर रख देते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो आपके स्क्रीन पे, यूट्यूब के स्क्रीन पे उसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब सेल्फ करेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यही एआई के लिए सबसे विशेष बात है। इसके द्वारा एआई बड़ी तेज़ी से सीखता है और सीख रहा है, क्योंकि उसमें सीखने की जो क्षमता है इंसानों से कई गुना है। उसके आधार पर नए नए अपडेट अपने आप को करता रहता है, नए नए तरीके सीखता रहता है। सपोज दैट आपने कोई मैथ का सवाल पूछा और उसने उसका जवाब दे दिया, अब वो क्या करेगा, उसको उस डाटा को स्टोर कर लेगा और नए नए तरीके से वो सीखने लगेगा कि इसको और कैसे नए नए तरीके से हम यूजर के सामने प्रस्तुत करें। यानी उसमें सेल्फ करेक्शन प्रोसेस भी है। वो एल्गोरिदम को स्वयं भी ठीक कर सकता है, नया कर सकता है। अब बात करें हम कि एआई कितने प्रकार के होते हैं, तो एआई 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वीक एआई, कमज़ोर एआई, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में देख रहे हैं, ग्राफिक्स में देख रहे हैं, जैसे वीडियो गेम देखें, ऑटोमेटिक कार वगैरह में देख रहे हैं। हाँ, हर जगह हम देख रहे हैं एआई से काम लिया जा रहा है। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं स्टोरी बताने वाला एआई, जैसे हमने देखा आवाज़ चेंज करने वाला एआई, जैसे बच्चे की आवाज़। तो ये वीक एआई, मतलब वीक एआई का मतलब हो गया जितना उनसे कहा जाएगा, जितना उनके अंदर प्रोग्रामिंग होगी उतना ही करेंगे। वो प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकते हैं, जितना उनसे कहा जाए उतना ही कहेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। जैसे घरों में काम करना, साफ़ सफाई करना, है ना, वेटर का काम करना, ये काम वो कर सकते हैं। वीक एआई उतना ही करेंगे जितना उनके अंदर प्रोग्रामिंग होगा। लेकिन ये दूसरे प्रकार के एआई होते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई। हालांकि अब इनका निर्माण किसी देश ने नहीं किया है, लेकिन इनमें क्या खास बात है, ये मनुष्य की तरह सोच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और अपना कॉपी बना सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसा कि आपने रोबोट मूवी में चिट्टी को देखा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एआई कहलाते हैं। हालांकि अभी किसी देश ने स्ट्रॉन्ग एआई नहीं बनाया है। और तीसरा है सुपर एआई। सुपर एआई तो अभी कल्पना की बात है, ये स्ट्रॉन्ग एआई से भी ज़्यादा सक्षम होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एआई से भी ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब बात करें एआई से हमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदे पर। तो एआई की स्पीड बहुत ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, वो थकता नहीं है, वो किसी खतरनाक से खतरनाक काम कर सकता है। तो अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में हो गया, कुछ भी बनाने के लिए, या सर्विस सेक्टर में हो गया, सेवा क्षेत्र में, विशेषकर बैंकिंग जहाँ कैलकुलेशन, उन क्षेत्रों में, सर्विस सेक्टर में बहुत, एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब हर सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में वो बहुत ही लाभदायक है, जिससे अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, विशेषकर सर्जरी, डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी ब्लड लैब टेस्ट, तुरंत रिजल्ट देने में। जैसे अभी हम लैब टेस्ट कराते हैं, काफ़ी देर बाद रिजल्ट आता है, तुरंत रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। अब बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में इससे काफ़ी इसके फ़ायदे हो सकते हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन करें तुरंत जवाब दे देगा, कई तरीके से जवाब दे। टीचर तो 3-4 तरीके से ही आपके मैथ के सॉल्यूशन दे सकता है, ये सैकड़ों तरीके से दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में समझा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सुरक्षा सिक्योरिटी के क्षेत्र में देखें तो एआई से बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एआई जो रोबोट आर्मी तैयार किया जा सकता है, आपका ये निगरानी कर सकता है, जासूसी कर सकता है, कई तरह से इसका उपयोग सुरक्षा के क्षेत्र में
किया जा सकता है। अब बात करें नुकसान की बात करें, इसी नुकसान के कारण इसी नुकसान पे बात चलते न्यूयॉर्क में हड़ताल हो रहा है बॉलीवुड के एक्टरों के द्वारा, क्योंकि हॉलीवुड के एक्टर्स के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है क्योंकि एआई ने उनके कामों को उनसे छीन लिया है, जिसके चलते उनकी सैलरी कम कर दी गई है या और उनकी नौकरी के भी खतरे उनको मंडराने लगे हैं, क्योंकि एआई वो काम करने लगा है, वो सारे काम करने लगा है जो इंसान करते हैं, मेकअप से लेके लाइटिंग, ग्राफिक्स, सारे वो काम कर जो पहले इंसान करते थे। अब एक्टर को एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बैकग्राउंड में वो सीनरी लगा देता है, जिससे एक ही जगह एक ही पर्दे बैठे बैठे सारी फिल्म की शूटिंग पॉसिबल हो जाती थी। इस तरह लाखों करोड़ों लोगों की वहाँ पे रोज़गार हॉलीवुड से लाखों हज़ारों लोगों के रोज़गार जो है खतरे में है, क्योंकि हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा एआई का प्रयोग होने लगा है, तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एआई चैट जीपीटी की बात करें तो इस पे भी इटली प्रथम देश बना जिसने एआई चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि एआई चैट जीपीटी पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, ये व्हाट्सएप की तरह चैट ऐप है, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछे तुरंत जवाब दे देगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि इसके कंटेंट का सोर्स क्या है, आधार क्या है, तो इसलिए ये इस पे लोगों को ये शक है कि कहीं ये फेक जवाब भी आंसर दे सकता है। भारत सरकार ने चैट जीपीटी पे नियंत्रण लगाने की बात की है, क्योंकि चैट जीपीटी कहीं न कहीं युवाओं को या फिर जो उसके श्रोता है जो उनको वो फेक आंसर दे सकता है और उनकी क्रिएटिविटी को भी समाप्त कर सकता है कि बिना मेहनत के कुछ भी वो आपको सेकंडों में दे देंगे, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी जा सकती है। इसके चलते बहुत से देशों में इसको बैन करने, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, बैन करने की बात चल रही है। तो अगर बात करें एआई का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान रोजगार पे पड़ेगा। इससे बेरोजगारी व्यापक पैमाने पे फैलेगी, क्योंकि एआई अब हर वो काम कर सकता है जिसे इंसान कर सकते हैं, और इंसान से कई गुना क्षमता से बिना थके बिना रुके वो कर सकता है, जिससे बेरोजगारी व्यापक पैमाने पे फैलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो हर सेक्टर में काम कर सकता है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इकोनॉमी हो गया, हर सेक्टर में वो काम करने लायक है। तो इससे क्या हो गया, व्यापक स्तर पे क्या बेरोजगारी फैलेगी, या यूँ कह लीजिए इंसान के पास काम करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा। दूसरी, एआई से अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। एआई का दुरुपयोग करके अपराध आसानी से किया जा सकता है। एआई द्वारा फेक न्यूज, भ्रामक समाचार फैला के दंगे, विद्रोह, हड़ताल कुछ भी कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं हमने स्ट्रॉन्ग एआई या सुपर एआई बना लिया तो मानव सभ्यता समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएगी। अगर इस चीज़ को आप बेहतर समझना चाहते हैं तो हॉलीवुड मूवी टर्मिनेटर आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स देख सकते हैं, जिसमें इसको बड़े बेहतर ढंग से समझाया गया है। क्योंकि धीरे धीरे एआई जो होगा इंसान की तरह सोचने लगेगा, तो वो भी धीरे धीरे इंसान पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को दिखाया गया है इन फिल्मों में, उसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। रही बात तब एआई के बढ़ते दुष्प्रभाव को नियंत्रण कैसे किया जाए, क्या है इसका समाधान, तो इसका एक ही समाधान है कि दुनिया भर की सरकारें मिलकर ये तय करें कि एआई का प्रयोग किस हद तक सही है और कहां तक उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उस सीमा के बाद कोई भी सेक्टर या किसी प्रकार का फर्म उससे ज़्यादा उपयोग न करे, यही एकमात्र इसका समाधान है। थैंक यू वेरी मच।